हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज मैं आप सभी के साथ 38 चेस्ट साइज में कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हेवी चेस्ट साइज के लिए बॉटनिक ब्लाउज की कटिंग को एक्सप्लेन किया था। अगर आप भी हेवी चेस्ट साइज में बॉटनिक ब्लाउज बना रहे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। उससे आपको हेल्प रहेगा कि हेवी चेस्ट साइज में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब हम बॉटनिक ब्लाउज बनाते हैं। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि कॉलर नेक ब्लाउज जब हम बनाते हैं हेवी चेस्ट साइज में तो किस तरह से उसकी कटिंग करनी होती है। ये हमारे ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट वाला जो मेरा पार्ट है उसे मैंने 4 डैट विद बेल्ट रखा है। बैक पार्ट को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके लाइनिंग वाले फैब्रिक को बिछा लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कट करना देखेंगे। मेजरमेंट में जो मेरी लेंथ है वो 15 इंच है, तो 15 इंच में 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 16 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो जब भी हम कॉलर नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना होता है। यहाँ पे मेरे फुल शोल्डर है 14.5 इंच के। 14.5 को मैं 2 से डिवाइड करके निशान लगाऊंगी तो मेरा आएगा 7.25 इंच। तो शोल्डर के लिए हम निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे। शोल्डर के लिए निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो जब भी हम बॉट नेक या कॉलर नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें आर्म होल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जितने भी आपने शोल्डर रखे होंगे उसमें हाफ इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है आर्म होल के लिए। और अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस है तो फिर जितने आपने शोल्डर रखे होंगे उतने ही आपको आर्म होल रखने होंगे, उसमें कुछ भी आपको प्लस नहीं करना है। अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है, 38 है, तो जितना मैंने शोल्डर रखा है उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल के लिए। तो यहाँ से आर्म होल के लिए मैं निशान लगाऊंगी 7.75 इंच पे। आर्म होल में मैंने हाफ इंच ज्यादा लिया है शोल्डर से। अब यहां से भी हम निशान लगा लेंगे 7.25 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो यहाँ पे चेस्ट का साइज देख लेंगे, चेस्ट का साइज हमारा 38 है। जब भी आप कॉलर ब्लाउज बनाते हो या पेग ब्लाउज बनाते हो उसमें आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट में लूजिंग ऐड करनी होती है। अगर आप लूजिंग ऐड नहीं करोगे और बिना लूजिंग ऐड किए फिटिंग डालोगे तो ब्लाउज आपको फंसेगा और मार्जिन भी आपका कम पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करनी है। तो हमारी लूजिंग 2.5 इंच की ऐड होगी जब भी हम पैक नेक ब्लाउज बनाते हैं। तो 38 में मैं 2.5 इंच प्लस कर दूंगी, तो मेरा हो गया 40.5 इंच। इसे हम डिवाइड 4 कर लेंगे तो मेरा ये आया 10.25 इंच। अब यहां से मैं चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी 10.25 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो वेस्ट मेरी 34 इंच की है, इसे भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। वेस्ट में हम मार्जिन रखेंगे 2.5 इंच का, क्योंकि यहाँ पे हमारा टक्स आता है। अब चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। टक्स के लिए निशान लगा लेंगे, तो ये निशान हमारा 4 इंच पे लगेगा। नीचे से भी हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। दोनों साइड से इसे सिलाई में आपको हाफ हाफ इंच कवर करना है। डॉट पॉइंट का निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में आपका निशान लगेगा 1 इंच पे। आर्म होल को हाफ इंच बैक साइड से हम डाउन कर देंगे और हाफ इंच आपका हर साइज में फिक्स रहेगा। कर्व को रखते हुए इसकी हम गोलाई दे देंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब जो आपके शोल्डर रहेंगे ना उसको हाफ इंच आपको आर्म होल की तरफ माइनस कर देना है। जब भी आप बॉट नेक या पैक नेक ब्लाउज बनाते हो ना तो शोल्डर आपके आर्म होल की तरफ माइनस होंगे। तो इतना हमारा कटिंग में जाएगा और इतना हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो 1 इंच तो आपका यहाँ से वैसे भी कम हो जाता है। तो जो आर्म होल की मार्किंग है आपको इसलिए हाफ इंच प्लस करके लगाना होता है, ताकि जो आर्म होल है आपके शोल्डर पे परफेक्ट जाके बैठे और आर्म होल की तरफ से आपको फंसा हुआ फील ना हो। अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो नेक की विड्थ आपको कॉलर वाले ब्लाउज में कितनी लेनी होती है ये डिपेंड करता है आपके चेस्ट के साइज के ऊपर। अगर आपके चेस्ट का साइज भी 36 से लेके 38 तक है तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से शोल्डर आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं। कॉलर वाले ब्लाउज में फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। यहाँ पे मेरे चेस्ट का साइज 38 है तो नेक की विड्थ रखूंगी मैं 3 इंच। अगर आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस है तो फिर आपको नेक की विड्थ 3.5 इंच तक रखनी है। अगर 34 से लेके 35 तक आपका चेस्ट का साइज है तो फिर आपको 2.5 इंच तक नेक लेना है। जब भी हम कॉलर वाले ब्लाउज बनाते हैं ना तो उसमें जो हमारी नेक की विड्थ होती है वो परफेक्ट आनी चाहिए, वरना कॉलर हमें फंसने लगता है। 38 चेस्ट साइज के लिए ये जो मैंने नेक की विड्थ रखी है वो एकदम परफेक्ट है। कॉलर बिल्कुल परफेक्ट आएगी नेक पे हमारी। अब हम नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ से मैं नेक की लंबाई रखूंगी 1 इंच। कॉलर वाले ब्लाउज में आपको नेक की लंबाई 1 इंच से ज्यादा नहीं लेनी है, तो यहाँ से आपको 1 इंच पे निशान लगा देना है।
एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। तो नेक का शेप आपको कैसे देना है, 1/2 इंच जितना शोल्डर तो आपका स्टिचिंग में चला जाएगा। इसको छोड़ते हुए यहाँ से बस हल्का सा आपको राउंड देना है इस तरह से, ताकि जब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे ना तो बिल्कुल राउंड में हमारी कॉलर रेडी होगी। क्लियर हुआ किस तरह से बैक के नेक की मार्किंग करनी है। अब बैक पार्ट में मुझे डिजाइन चाहिए, तो नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पे। जहां पे मेरा कॉलर वाला नेक खत्म हो रहा होगा ना, वहां से मैं 1 इंच नीचे आऊंगी और अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए मैं बैक पार्ट के लिए डिजाइन की मार्किंग करूंगी। तो डिजाइन के लिए यहां से मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। तो बैक पार्ट में मेरी कुछ इस तरह से डिजाइन आएगी। इसे मैं पेपर कैनवास के ऊपर कट करूंगी, डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट नहीं करूंगी। कैनवास के ऊपर कट करने से क्या होता है, बॉडी पे जाके जो हमारी डिजाइन रहती है ना वो सेट होके बैठती है, कहीं से भी लूज नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि 4 डैट विद बेल्ट मेरा रहेगा। तो जितनी लेंथ मैंने अपने बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज्यादा मुझे अपने फ्रंट पार्ट में लेनी होगी, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट जो है मेरा 4 डैट विद बेल्ट है। तो बैक पार्ट में हमने कितनी लेंथ रखी है, 16। अब 1 इंच प्लस करके हम अपने फ्रंट की लेंथ रखेंगे 17। तो यहाँ से मैं लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी 17 इंच पे। फ्रंट वाले पार्ट में हमारी हुकाई पट्टी आएगी, तो हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे 0.25 इंच का। अब निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। बैक में जितने शोल्डर रखे हैं, जितना आर्मोल रखा है उतना ही आपको सेम फ्रंट में लेना है। तो यहां से मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। आर्मोल के लिए निशान लगाऊंगी 7.75 इंच पे। यहां से भी निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे। आर्मोल से शोल्डर वाली लाइन को डॉट डॉट करते हुए मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब बैक पार्ट में हमने चेस्ट का निशान लूजिंग ऐड करते हुए लगाया था। फ्रंट पार्ट में भी सेम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए हम निशान लगाएंगे 10.25 इंच पे। और यहाँ भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। आर्मोल गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो अब ये निशान हमारा लगेगा 0.75 इंच पे। बैक पार्ट में आपका निशान 1 इंच पे लगा था, फ्रंट पार्ट में आपको निशान 0.75 इंच पे लगाना है। अब कर्व को रखते हुए इसकी हम गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसे 1/2 इंच हम माइनस कर देंगे आर्म होल की तरफ। नेक के लिए निशान लगा लेंगे 3 इंच पे। फ्रंट नेक की लंबाई हमारी 7 इंच है, तो यहां से हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे। और यहां से भी हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे और एक बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप दे देंगे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का हम एक सेंटर निकाल लेंगे और शोल्डर टू एपेक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है, शोल्डर टू एपेक्स मेरा है 10.25 इंच। तो ये जो हमने आर्म होल डाउन की है ना, तो शोल्डर की जो सेकंड वाली लाइन रहेगी वहां से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 10.25 इंच पे। जितना आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा ना उतने पे ही आपको निशान लगाना है। इसमें कुछ भी हमारा एक्स्ट्रा प्लस नहीं होगा, क्योंकि अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा 4 डैट ब्लाउज है। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7.5 इंच। इसे डिवाइड 2 करके मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। यहाँ पे आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, तो यहां से मैं निशान लगा लूंगी 4 इंच पे। तो अब ये मेरा सेंटर रहेगा, इसी से मेरे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। इसमें शोल्डर टू एपेक्स में मैंने कुछ भी प्लस नहीं किया और एपेक्स टू एपेक्स में 0.25 इंच प्लस किया है। अब सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो आपका सेंटर आया है ना, इससे आपको 1.25 इंच नीचे आना है। ये हमारा फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा। एपेक्स टू एपेक्स कितना निकाला हमने, 4 इंच। तो यहां से हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। नीचे से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। अब जो फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है वो हमारा सिलाई में दोनों तरफ से 1-1 इंच कवर होगा। इस तरह से आपको फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो इसको फोल्ड करते हुए हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। वेस्ट है मेरी 34 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिला लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। तो बेल्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.75 इंच पे।
बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद बेल्ट में आपको फ्रंट से 1 इंच ऊपर की तरफ आना है। यहां से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे और इसको क्रॉस में मिला देंगे। इस तरह से आपको बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद अब बाकी डॉट पॉइंट के लिए हम निशान लगाएंगे। तो सेकंड डॉट पॉइंट के लिए भी आपको सेंटर से 1.25 इंच पे निशान लगाना है। थर्ड डॉट पॉइंट के लिए भी मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। अब जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे। इस तरह से आपको चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। दो जो हमारे डॉट पॉइंट है उनके लिए मैंने निशान लगाया 1.25 इंच पे, और जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है उसके लिए मैंने निशान लगाया 1.75 इंच पे। अब सेकंड वाले डॉट पॉइंट को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। थर्ड वाला जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसके लिए आपको फिटिंग वाली लाइन का सेंटर निकालना है। सेंटर से हम 1.5 इंच नीचे आएंगे और इसे इस तरह अपेक्स पॉइंट से क्रॉस में मिला देंगे। तो ये आपका थर्ड वाला डॉट पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग हमें कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको आपके चेस्ट का साइज देख लेना है। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम है तो फिर जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी वहां से आपको 1 इंच पे निशान लगाना है, और 38 या 38 से ज्यादा है तो फिर आपका ये निशान 1.25 इंच पे लगेगा। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। अब 1.25 इंच का हम हाफ करके वापस से निशान लगाएंगे यहाँ साइड में, और अब इसे हम अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। इस तरह आपको स्केल को रखना है और आपका एपेक्स पॉइंट इस तरह से क्रॉस में जाना चाहिए। हाफ करके हम क्यों निशान लगाते हैं, ताकि आर्महोल में आने वाला सारा झोल हम खत्म कर सकें। अब झोल को आपको किस तरह से खत्म करना होता है, जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में दोनों तरफ से 1 इंच कवर हुआ है, सेकंड वाला और थर्ड वाला डॉट पॉइंट हम दोनों तरफ से सिलाई में 0.25 इंच कवर करेंगे। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 0.25 इंच पे। इसके लिए भी मैं निशान लगा लूंगी 0.25 इंच पे। अब जो फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा उसमें हमें झोल खत्म करना होता है। तो चेस्ट लाइन से मैंने कितने इंच पे निशान लगाया था, 1.25 इंच पे। तो ये वाला जो मेरा डॉट रहेगा वो सिलाई में 1.25 इंच ही कवर होगा। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे, और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। क्लियर हुआ किस तरह से चारों डॉट पॉइंट की आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पे मेरे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। इन दोनों डॉट पॉइंट को मैं एक बार नाप के देख लूंगी। तो सबसे पहले हम हमारा आर्म होल के साइड वाला डॉट पॉइंट नाप के देखेंगे और यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 4 इंच पे, दूसरी जहां भी 4 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा लूंगी। आर्म होल को हम बैक साइड से ½ इंच माइनस करेंगे और इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए आपको एक नया आर्म होल बनाना है। अब ये जो नया आर्म होल हम रेडी कर रहे हैं ना, इससे हमारे जो आर्म होल की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। इन दोनों डॉट की लाइनों को भी नाप के देख लेंगे। ये वाली लाइन मेरी 7.1 इंच पे रेडी हो रही है, दूसरी जहां भी 7.1 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। और इतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा ले लेना है ताकि जब आप ब्लाउज स्टिच करो ना तो आपका ब्लाउज परफेक्ट आए। डॉट पॉइंट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मार्जिन बेल्ट में लेना है। तो बेल्ट में आपको नीचे की तरफ से 0.25 इंच का मार्जिन ले लेना है। फ्रंट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब डॉट पॉइंट को हम फोल्ड कर देंगे, ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। बेल्ट को आपको नाप के देख लेना है, जितना भी आपका एक्स्ट्रा बेल्ट निकल रहा होगा उसको कट कर देना है, या आप स्टिचिंग के टाइम भी इसको कट कर सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों हमने कट कर लिए हैं और स्लीव को भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आया होगा कि किस तरह से आपको कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।